दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उस देश के जो अफ्रीका का हिस्सा है लेकिन अमीर और श्वेत लोगों से भरा हुआ है। इस देश में आपको मिलेगा एक नीला शहर तो दूसरा लाल शहर। इस देश में रेगिस्तान, पहाड़, नदियाँ सब कुछ है और यहाँ के लोगों को काफी मेहनती माना जाता है जो 12 घंटे तक काम करते हैं। देश की मजबूत अर्थव्यवस्था के पीछे हैं किसान और पर्यटक। इस देश के लोगों में भी विदेश में सेटल होने का गजबी क्रेज है, स्पेशली इन यूरोप। इस देश के लोगों के बीच ग्रीन टी और फुटबॉल को लेकर अलग ही क्रेज है। दोस्तों दरअसल हम बात कर रहे हैं नॉर्थ अफ्रीका के खूबसूरत नेशन मोरक्को के बारे में। तो चलिए फिर देर न करते हुए जानते हैं मोरक्को को थोड़ा और करीब से। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों मोरक्को नॉर्थ अफ्रीका के मगरेब रीजन में पड़ने वाला सांस्कृतिक और प्राकृतिक रूप से धनी देश है जिसे आधिकारिक तौर पर द किंगडम ऑफ मोरक्को कहा जाता है। इस खूबसूरत से देश का टोटल एरिया 4,46,550 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन अगर इस एरिया में सहारा मरुस्थल के कुछ हिस्से को भी जोड़ लिया जाए तो यही एरिया 7,10,850 वर्ग किलोमीटर तक हो जाता है। इतने बड़े देश की कुल आबादी पर गौर करें तो वो 3,82,11,400 के आसपास है। और अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यहाँ आपको 85 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में देखने को मिल जाएंगे। यानी यहाँ न ज्यादा भीड़ है न ज्यादा खाली जगह। आप अकेले भी नहीं रहेंगे और लोगों से घिरे भी नहीं। मोरक्को के दक्षिण में पश्चिमी सहारा, पूर्व में अल्जीरिया, उत्तर में मेडिटेरेनियन सी और पश्चिम में अटलांटिक ओशन है। देश का ऑफिशियल धर्म है इस्लाम, जिससे जुड़े यहाँ 99.6% के लगभग आबादी रहती है। यानी आप मोरक्को को एक मुस्लिम कंट्री कह सकते हैं, लेकिन सुन्नी मुस्लिम कंट्री, क्योंकि पूरे देश में 99.2% के लगभग आबादी सुन्नी मुसलमानों की है, जबकि 0.04% कुछ शिया मुस्लिम्स भी यहाँ रहते हैं। साथ ही यहाँ पे थोड़े बहुत ईसाई, यहूदी और बहाई लोग भी देखने को मिलते हैं, जो कुल आबादी का 1% से भी कम हिस्सा है। इस देश में लगभग 64% लोग शहरों में बसे हुए हैं, जबकि 36% लोग आज भी गाँव में रहना पसंद करते हैं। मोरक्को एक जवान देश है क्योंकि देश की औसतन उम्र 29 साल के आसपास है और ये उन देशों में शुमार है जहां आज भी राजशाही लोकतंत्र है। यानी यहाँ आपको राजा भी देखने को मिलेगा और राजा के होने वाले फैसले भी। दोस्तों मोरक्को देश की कैपिटल सिटी है रबात, जो कि बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक शहर है। लेकिन जब बात बड़े शहरों की होती है तो उस मामले में कैसाब्लैंका नंबर 1 पे आता है। मोरक्को में ऑफिशियली सारे काम अरबिक भाषा में किए जाते हैं और आधिकारिक तौर पे भी अरबिक को ही मान्यता प्राप्त है। लेकिन यहाँ अरबिक के अलावा हसनिया अरबिक, बर्बर अरबिक, फ्रेंच और मोरक्कन अरबिक जैसी भाषाओं का भी आम बोलचाल में प्रयोग किया जाता है। मोरक्को एक सुंदर और आकर्षक देश है जहाँ प्रकृति ने जमकर सुंदरता बरसाई है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी बीमार आदमी को मोरक्को के दृश्य दिखा दें तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। प्राकृतिक सुंदरता का भंडार है मोरक्को के पास। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उनके बीच से बहती नदियाँ, रेतीली जमीन, रेगिस्तान और सहारा रेगिस्तान तक पहुँचता हर रास्ता वाकई अद्भुत है। मोरक्को में आप किसी भी रास्ते और कई जरियों से होकर सहारा डेजर्ट तक पहुँच सकते हैं। एडवेंचरस हैं तो सहारा तक पहुँचने के लिए ऊंटों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यूं तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बसे ज्यादातर देशों को गरीब, लाचार और पिछड़े हुए देशों की सूची में लिस्ट किया जाता है, लेकिन मोरक्को की बात ही निराली है। यह अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का हिस्सा होते हुए भी गरीब नहीं बल्कि एक विकसित देश है। यहाँ आपको लोग खुशहाल और अच्छे से अपनी जिंदगी को एक्सप्लोर करते नजर आ जाएंगे। देश की इकोनॉमी साल दर साल बूस्ट हो रही है और इसके पीछे हाथ है मोरक्को के किसानों का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 50% से ज्यादा लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं और फार्मिंग करके न सिर्फ अपने घर को चलाते हैं बल्कि देश की इकोनॉमी को भी बूस्ट कर रहे हैं। हाल ही के वर्षों में यहाँ ऑर्गेनिक फार्म्स का एक नया कॉन्सेप्ट भी पेश किया गया है, जिसकी बदौलत खेती करने का तरीका बदल रहा है और देश की आर्थिक हालत और बेहतर हो रही है। जीडीपी की बात हुई है दोस्तों तो बता दें कि मोरक्को की टोटल नॉमिनल जीडीपी लगभग 157.4 बिलियन डॉलर्स की है। इस लिहाज से मोरक्को दुनिया का 61वां सबसे मजबूत इकोनॉमी वाला देश है, जबकि यहाँ प्रति व्यक्ति आय $4200 से भी ज्यादा है। एग्रीकल्चर के अलावा टूरिज्म और फॉस्फेट मिनरल्स देश की जीडीपी के पीछे हैं। मोरक्को देश के लोगों को दोस्तों बहुत ही मेहनती माना जाता है। काम करो और आगे बढ़ो, ये यहाँ के लोगों का फॉर्मूला है जो उन्हें सक्सेसफुल लोगों में शुमार करवाता है। इस देश के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये 12-12 घंटे काम करते हैं और अगर फिर भी काम पूरा ना हो तो छुट्टी वाले दिन भी काम पे चले जाते हैं। शायद यही कारण है कि जो अफ्रीका में होने के बाद भी आज मोरक्को इतना कामयाब देश है। वरना अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बसे देशों का क्या हाल है ये किसी से छुपा थोड़ा ही ना है। दोस्तों यहाँ की खूबसूरती निहारने के लिए हर साल करोड़ों सैलानी आते हैं, जिनमें से 60% तो यहाँ की संस्कृति और विरासत का लुत्फ लेने के लिए पहुँचते हैं। जैसे अपने भारत में पिंक सिटी यानी जयपुर है जहाँ सब कुछ पिंक ही पिंक है, उसी तरह मोरक्को के पास भी एक ब्लू सिटी है जहाँ सब कुछ नीला ही नीला है। इस शहर का नाम है शेफचाउएन। इस शहर में एंटर करते ही आपकी आंखें समुद्र के पानी के रंग यानी नीले रंग से जगमगा जाएंगे। शहर की दीवारों से लेकर छत, गमले से लेकर दरवाजे तक हर चीज ब्लू रंग से सजाई गई है। शाम के वक्त ये शहर किसी जन्नत से कम नहीं लगता है। वैसे जब 2 यार बैठते हैं तो विस्की की बोतलें खुलना लाजमी है कि नहीं दोस्तों? मोरक्को में भी ऐसा ही होता है, लेकिन फर्क ये है कि यहाँ विस्की नहीं बल्कि ग्रीन टी खोली जाती है, वो भी मिंट के साथ। वो कहते हैं ना स्वाद बड़ी चीज है, लेकिन यहाँ आपसे कोई ये नहीं कहेगा कि आओ ग्रीन टी पीते हैं, बल्कि सब यही
यही कहेंगे कि आओ विस्की पीते हैं, क्योंकि मोरक्को में ग्रीन टी को मोरक्कन विस्की के नाम से जानते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा ग्रीन टी पी जाती है। सुबह से लेकर शाम, दोपहर से लेकर रात कभी भी ग्रीन टी पी जा सकती है। भारत और मोरक्को में कुछ सिमिलैरिटीज की बात करें तो दोस्तों वो है विदेश में सेटल होना। मतलब जैसे अपने पंजाब से लोग कनाडा, इंग्लैंड वगैरह में जाकर सेटल होने का सपना देखते हैं, वैसे ही मोरक्को वासियों में भी विदेशों, खासकर यूरोपियन कंट्रीज जैसे फ्रांस में सेटल होने का ट्रेंड बन गया है। आज के समय में मोरक्को के 56 लाख से ज्यादा लोग फ्रांस की कैपिटल सिटी पेरिस, स्पेन और बाकी दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में बसे हुए हैं। चलिए अब हम आपको आपके मतलब की चीज बताते हैं। आजकल बालों का झड़ना तो जैसे फैशन हो गया है, जिससे बचने के लिए आप भी तरह तरह के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन इसका रामबान इलाज माना जाता है आर्गन ऑयल। कहते हैं कि इस ऑयल को लगाने के बाद बाल घने, लंबे, काले और बहुत ही सिल्की हो जाते हैं। नहीं, ये किसी तरह का प्रमोशन नहीं है, बल्कि हम तो बता रहे हैं कि आर्गन ऑयल सिर्फ और सिर्फ मोरक्को में ही बनाया जाता है और इस तेल को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने वाला देश भी मोरक्को ही है। मोरक्को एक और मामले में आ गया है और वो है सेलफोन। जी हाँ, 3.82 करोड़ की आबादी वाले इस देश में आज भी 4 करोड़ से ज्यादा सेलफोन यूज हो रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोगों के बीच मोबाइल फोन को लेकर कितना क्रेज है। मोरक्को में दोस्तों बॉलीवुड को लेकर भी गजब का क्रेज देखने को मिलता है। यहाँ के लोग बॉलीवुड और खान्स के जबरा फैंस हैं। इसके अलावा फिल्म बनाने के मामले में भी मोरक्को काफी आगे है। मतलब यहाँ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिल्म सेट मौजूद है, जहाँ हर साल बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग होती है, खासकर बॉलीवुड। मोरक्को की सरकार भी फिल्म उद्योग को सपोर्ट करती है, क्योंकि इससे उन्हें ही फायदा होता है। मोरक्को में दोस्तों साल 1999 में एक ह्यूमन स्कल्पचर खोजी गई थी। इस स्कल्पचर कुछ ऐसे दिखते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये इंसानी मूर्ति आज से करीब 5 लाख साल पुरानी है। इसी देश में नूर सोलर पावर कॉम्प्लेक्स भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट्स में से एक है। इवन इसे बिगेस्ट सोलर पावर प्लांट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ये पावर प्लांट 2500 हेक्टेयर जितनी जमीन को कवर करता है। यूजुअली किसी भी देश की आधिकारिक भाषा होती है, डिश होती है, डांस, म्यूजिक जैसी तमाम चीजें होती हैं, लेकिन मोरक्को का आधिकारिक कपड़ा भी है। जी हाँ दोस्तों, और इस कपड़े का नाम है जिलाबा। फैशन का नहीं, कपड़े का जलवा, जिसे मोरक्को में महिलाएं, बच्चे, बड़े, पुरुष लगभग हर कोई पहनता है। मोरक्को में फुटबॉल के चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। जैसे हमारे देश में क्रिकेट के लवर्स भरे पड़े हैं, वैसे ही मोरक्को में फुटबॉल से प्यार करने वाले, फुटबॉल को धर्म मानने वाले लोगों की यहाँ कोई कमी नहीं है। वीकेंड में तो यहाँ पर हर बीच, हर घर के बाहर, गली, चौक चौराहों पे आपको युवा फुटबॉल खेलते नजर आ जाएंगे। वैसे फुटबॉल की तरह इस देश के लोगों में फातिमा नाम बड़ा लोकप्रिय होता है। अगर आप यहाँ भीड़ में चलते हुए फातिमा पुकारेंगे तो कम से कम 8 से 10 लड़कियां पीछे जरूर पलटेंगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मोरक्को में हर 10 में से 7 लड़कियों का नाम फातिमा है। दुनिया भर में पेट्स की बात जब आती है तो डॉग्स को सबसे पहले रखा जाता है, लेकिन मोरक्को में डॉग्स को पालना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता, बल्कि यहाँ तो बिल्लियों को पालने का क्रेज है और आपको 2 घर छोड़कर हर तीसरे घर में एक बिल्ली तो जरूर नजर आएगी। चलिए अब आपको मोरक्को से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो हमारी तरह आपको भी हंसने पर मजबूर कर देंगे। आपने दुनिया भर में देखा होगा, जब भी किसी लड़के या लड़की को किसी से प्यार होता है तो उसे अपने दिल में रखने की बात कहते हैं। प्यार गहरा होने पर कहते हैं कि आप हमारे दिल में रहते हैं, लेकिन मोरक्को में ऐसा नहीं है। यहाँ दिल को अहमियत नहीं दी जाती, बल्कि यहाँ दिल की जगह पेट को अहमियत दी जाती है। जी हाँ, यानी यहाँ अगर किसी लड़की को लड़के से प्यार हुआ तो ये नहीं कहेगी कि आप हमारे दिल में रहते हैं, बल्कि कहेगी कि आप हमारे पेट में रहते हैं या मेरे पेट में आपके लिए बहुत मोहब्बत है। वाकई मजाक क्या हो गया, लेकिन ये सच है। मोरक्को की एक प्रथा जो हमारे देश से काफी मेल खाती है वो है सफेद लिबास। दरअसल जैसे अपने देश में किसी लड़की के पति की मौत पर उसे कुछ समय या लाइफ टाइम तक सफेद लिबास पहनाया जाता है, वैसे ही मोरक्को में जब किसी लड़की के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसे 40 दिनों तक सफेद कपड़े ही पहनने होते हैं। हालांकि अब इस प्रथा को लेकर विरोध हो रहा है, पर अब भी ये नियम है। दोस्तों मोरक्को 2 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जिस वजह से यहाँ के बीचेस काफी खूबसूरत माने जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद आपको भी मोरक्को में बस जाने का मन करेगा। मोरक्को एक सस्ता और शानदार देश है, जहाँ एक साथ आप कई चीजों का मजा ले सकते हैं। जैसे पहाड़ है तो रेगिस्तान भी, शांति है तो गजब की नाइट लाइफ भी, धर्म है तो पार्टी वाला माहौल भी। चलिए अब आपको दिखाते हैं मोरक्को का लाल शहर यानी रेड सिटी। इस शहर का नाम है माराकीश और इस शहर में आपको हर चीज, घर की दीवारें, छत, सड़कों के किनारे की जगह, लगभग हर चीज लाल ही लाल दिखने वाले है। ऐसा लगता है जैसे पूरे शहर को गुलाब के रंग से सजा दिया गया हो। यही कारण है कि इसे रेड सिटी के नाम से जाना जाता है। स्वाद की बात करें तो मोरक्को की नेशनल डिश है खुशखुश, जिसे मोरक्को में बहुत ही पसंद किया जाता है। इस डिश को बनाने के लिए चावल, नॉनवेज, कॉर्न, प्याज और मिर्च सहित तरह तरह के मसाले और दूसरे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। देश की करेंसी की बात करें तो दोस्तों यहाँ चलता है मोरक्कन दिरहम, और आपको बता दें कि आज के समय में मोरक्को की करेंसी भारत से ज्यादा मजबूत है। यहाँ के 1 दिरहम की कीमत 8 भारतीय रुपयों के बराबर है। तो दोस्तों ये था मोरक्को देश, जहाँ आप भी जा सकते हैं और कई लाजवाब नजारे देख सकते हैं। यहाँ बसना चाहते हैं तो कम से कम 5 साल तक यहीं रहना होगा, काम करके अपनी तनख्वाह दिखानी होगी, तब कहीं जाकर आपको मोरक्को की नेशनैलिटी मिल पाएगी। उम्मीद है दोस्तों मोरक्को देश और यहाँ के लोग आपको पसंद आए होंगे, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है, और अगर आप कभी गए हो मोरक्को तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ।